वालेकुम नाज़रीन, सैयद मोहम्मद रज़ा हाज़िर हैं असमार ऑटोमोबाइल से। आज हम दोबारा प्रिंस ऑटो माइन आए हैं और आद भाई से मिलने के लिए। बल्कि आद भाई ने एक बड़ा मज़ेदार सरप्राइज़ दिया है जो कि हम उस गाड़ी के हवाले से तफसीलात से लेंगे। ये जिस गाड़ी में अभी हम बैठे हैं, मैं यही कहूँगा कि वो अभी इतनी ज़्यादा मार्केट में इंट्रोड्यूस नहीं हुई है, और आजकल के लिहाज से जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं उसके लिहाज से मैं ये कहूँगा कि इस गाड़ी का रिव्यू और इन्फॉर्मेशन लोगों को और लोगों तक पहुँचना चाहिए। ये गाड़ी जी है वोल्ट, और ये रीगल ऑटोमोबाइल ने लॉन्च की है, और हम ये यूनिट एक आया हुआ है हमारे आद भाई के पास जो कि टेस्ट ड्राइव सब कुछ कर रहे हैं। तो आद भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है। मैं कहा आद भाई ये बड़ा अच्छा सरप्राइज़ आपने दिया कि एक छोटी गाड़ी जो रीगल ऑटोमोबाइल ने इलेक्ट्रिक लॉन्च की है, तो उसके बारे में हमने कहा हम भी जानें और नाज़रीन को भी बताएं। तो मैं चाहूँगा कि आप इब्तिदा करें, फिर आगे इंशाल्लाह इसकी इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं। जी जी बिल्कुल रज़ा भाई। दरअसल ये गाड़ी है, आपने नाम तो बता ही दिया गाड़ी का, वोल्ट। सही है। अब मैं समझता हूँ कि नॉर्मली हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके जहन में रहे, इसके लिए हम वोल्टेज से याद रख सकते हैं। वोल्ट, जो वोल्टेज से, ठीक है, VOLT वोल्ट नाम, और एक वोल्टा बैटरी भी आती है। बैटरी भी आती है हमारे पास, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वोल्ट नाम है जी गाड़ी का। अच्छा, ये आप समझें कि बजट कैटेगरी में, हैचबैक कैटेगरी में जो है वो हमने लॉन्च की है अभी। सही, ठीक है, रीगल ऑटोमोबाइल्स ने ही प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च की है, और ये मैं बताता चलूँ कि फुली इलेक्ट्रिक हैचबैक है ये। ज़बरदस्त। और ये आप यूँ समझ लें कि मैं अगर ये कहूँ तो मैं समझता हूँ गलत नहीं होगा कि आजकल हर सेगमेंट के बंदे के लिए, मतलब जो कि एक मिसाल है कि आप चाहे लोअर मिडिल की बात करें, मिडिल की बात करें, चाहे अपर मिडिल की बात करें, तो पेट्रोल की जो प्राइसेस है ना और उसकी जो फ्लक्चुएशन है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बना हुआ है। बिल्कुल। तो और ये मतलब आप यूँ समझ लें कि मेजॉरिटी लोगों का आजकल जो है ना वो एक बहुत बड़ा इशू यही है कि जी पेट्रोल की प्राइसेस, क्योंकि हर किसी का जो एक सर्टेन, ऑब्वियसली एक आप समझें कि एक बजट कह सकते हैं हम, एक नॉर्मल पर्सन अपना जो भी मंथली बजट प्लान करता है, तो सारा कुछ डिस्टर्ब हो जाता है अगर जो है ना वो बंदा एक रात को रैंडमली स्क्रॉल करते हुए फेसबुक पोस्ट पढ़ लेता है कि जी आज 15 रुपये बढ़ गए, तो आज 13 रुपये बढ़ गए, तो उसको पता है कि अब उसका ये पूरा महीना जो है ना ये डिस्टर्ब हो जाएगा। बिल्कुल डिस्टर्ब। और होता भी हमारे ऐसा है कि छक्के चौके की तरह बढ़ता है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो पिछले 2 सालों में तो हमने जो देखा है, जिस अंदाज की फ्लक्चुएशन हमने एक्सपीरियंस की है, बिल्कुल, तो बस उसी चीज़ को कंसिडर करते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, आपको तो मालूम है कि हमारी कंपनी जो है वो वैसे ही ओवरऑल अपने तमाम लाइनअप को इलेक्ट्रिक की तरफ जो है वो यानी शिफ्ट कर रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सेरेस भी लॉन्च की हमने, अब ये वोल्ट हमने लॉन्च की है, और आगे और भी प्रोडक्ट्स हैं खैर पाइपलाइन में इंशाल्लाह। अच्छा, इस गाड़ी को अगर मैं बताता चलूँ तो ये आप समझ लें कि सीसी तो इसमें होता नहीं है। बिल्कुल, यही मैं कहूँगा, ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है। 16.5 किलोवाट्स इसकी जो है वो बैटरी कैपेसिटी है, 16.5 किलोवाट्स इसकी बैटरी कैपेसिटी है। सही। और अगर मैं बिल्कुल सिंपल लेमैन टर्म्स में बताऊँ तो ये गाड़ी एक फुल चार्ज पे चलती है तकरीबन 200 किलोमीटर। ज़बरदस्त जी, अप्रॉक्सीमेटली 200 किलोमीटर चलती है ये गाड़ी एक फुल चार्ज पे। अच्छा, इसके अंदर 2 ड्राइविंग मोड्स होते हैं, ठीक है। एक इको मोड है, अगर बाय डिफ़ॉल्ट आपने गाड़ी मतलब इको पे स्टार्ट किया तो स्टार्ट किया वो इको मोड पे है। सही। अगर आपने उसको जो है वो स्पोर्ट्स पे करना है तो राइट साइड पे एक बटन मौजूद है, आप उसको प्रेस करते हैं, गाड़ी स्पोर्ट्स पे आ जाती है। सही। डिफरेंस सिंपल सा ये है दोनों में कि वो कंज्यूम ज़्यादा करेगी तेजी से बैटरी को, प्लेजर और इकोनॉमी के बीच में आप समझ लें कि एक जो है ना वो बैलेंस आपने जैसा मेंटेन रखना है वो आपके हाथ में हो। अच्छा, ये भी मैं डिटेल शेयर करता चलूँ कि इको मोड पे अगर आप इस गाड़ी को चलाते हैं तो इस गाड़ी की टॉप स्पीड रहती है 65 किलोमीटर पर आवर। यानी अभी हम जो है इस गाड़ी को इको पे चला रहे हैं तो ये गाड़ी 65 से ऊपर नहीं जाएगी। अच्छा, जो इसकी स्पीड है वो 65 से ऊपर नहीं जाएगी, समझ गया, ठीक है। लेकिन जो कि मैं समझता हूँ कि आपके नॉर्मल सिटी ट्रैफिक यूजेज के लिए तो मोर देन इनफ है। और अगर आप इसको जैसे ही आप इसको स्पोर्ट्स पे कर देते हैं तो इस गाड़ी की टॉप स्पीड चेंज होके हो जाती है, क्योंकि होता यही है कि जो बैटरी से इसको आउटपुट मिल रहा है ना मोटर को, वो इको पे रिस्ट्रिक्टेड होता है।
ओके, स्पोर्ट्स पे ये है कि वो फिर आप Restriction समझे कि खत्म वो हो गई। रिस्ट्रिक्शन हट जाती है। समझ गया। तो फिर ये है कि गाड़ी अपनी टॉप स्पीड करती है और इसकी टॉप स्पीड वैसे है 110 किलोमीटर्स। ओके, 110 तक ये गाड़ी जो है वो जाती है और आप यूँ समझ लें कि इजीली जाती है। मैं इस गाड़ी के ऊपर बहरिया टाउन भी गया हूँ और वापस भी आया हूँ। सही। और ये सारी रनिंग मैंने जो है वो मतलब एक ही दिन में की थी। और आप यूँ कह लें कि जो मेरा वो बहरिया टाउन वाला भी विज़िट था, तो उसमें ऑब्वियसली गाड़ी मैंने 90% ऑफ द डे मैंने स्पोर्ट्स मोड पे ही चलाई थी, क्योंकि ज़ाहिर है मैं हाईवे पे ही ट्रैवल कर रहा था, सारा कुछ था, तो मैंने स्पोर्ट्स मोड पे ही चलानी थी गाड़ी। और उसमें इस गाड़ी ने मुझे एवरेज, तो हम अब इसमें तो खैर फ्यूल एवरेज तो है नहीं, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन ये है कि जो इसने मुझे कंजम्पशन दी थी, जो इसने एनर्जी कंजम्पशन थी इसकी, वो ये रही थी कि फुल चार्ज मेरा एंड हुआ था कुछ 170 किलोमीटर्स पे। मतलब ये मैं 170 Okay. किलोमीटर्स 170 ये आपका किलोमीटर्स स्पोर्ट्स पे, मोड पे है। जी, ये समझ 90% गाड़ी मैंने स्पोर्ट्स मोड पे चलाई थी। समझ गया। हाँ, उसके बाद ये है कि फिर 6% ही बैटरी रहती थी और मैं अपने घर पहुंच गया था और 171 किलोमीटर्स जो है ना वो टोटल गाड़ी चली थी। चलिए थी, सही। अच्छा, इसका अगर आप ये दिखाएं मीटर बिल्कुल। हमारे जो है वो व्यूअर्स को, तो उसके अंदर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही होती है। यहाँ पे ये आपको स्पीड इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि गाड़ी अभी ओडोमीटर जो होता है हमारा कि कितनी चल चुकी है टोटल। यहाँ पर आपका ट्रिप मीटर है। सही। अच्छा, ये अगर आप देखें तो यहाँ पर ये आपको रियल टाइम कंजम्पशन आपकी दिखा रहा है कि अभी आपकी कितनी ये कंज्यूम कर रही है बैटरी से। बिल्कुल, आपकी एक्सेलरेशन, आप कितना पेडल दे रहे हैं उसके हिसाब से आपकी बैटरी से कितनी आउटपुट जो है ना वो। अच्छा, नीचे वाला ट्रिप जो है वो ये कितने किलोमीटर चल चुकी है यानी? ये तो ट्रिप मीटर हाँ, है ना, ट्रिप जैसे मीटर हमारी होगा, गाड़ियों ठीक में है। ट्रिप मीटर होता है, ये ओडोमीटर है, ये ओडोमीटर है। टोटल टोटल आपकी गाड़ी कितनी चल चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ये बैटरी के साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी गाड़ी सिर्फ 15% चार्ज है, तो वरना ये साइन नहीं होता। साइन नहीं होता, ठीक है, तो ये लो बैटरी का साइन है एक तरह से, जैसे हमारे फोन में आता है। बिल्कुल ऐसे ही है। यानी इसकी आदत करे भाई, इलेक्ट्रिक गाड़ी में ये भी आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने चार्ज नहीं किया तो प्रॉब्लम है, तो आप फंसेंगे। बिल्कुल सही सही। अच्छा, इसके साथ जो है वो आपकी LCD है स्क्रीन। बिल्कुल ऐसे ही है। ये अगर आप देखें तो बड़ा खूबसूरत स्टाइल में जो है ना वो इन्होंने डिजाइन किया है कि वो पूरा एक ही पैनल है जी, जिसके अंदर आपका मीटर भी है और साथ में LCD यूनिट भी है। बिल्कुल अच्छा, LCD में भी आपके पास जो है वो USB कनेक्टिविटी के ऑप्शंस हैं, आपके पास ब्लूटूथ कनेक्ट करने के ऑप्शंस हैं और बाकी नॉर्मल जो है वो बैक कैमरा वगैरह ये सारी चीज़ें तो खैर मौजूद है ही। सही। अच्छा, ये जो नीचे वाला जो बीच में फिन्स के साथ हिस्सा है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जरूर आप बताइए भाई, ये जो इसमें भाई DNR लिखा है, बिल्कुल, तो नाज़रीन को पता चले कि ये सिलसिला क्या है। अच्छा, मैं थोड़ा सा ना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मैकेनिज्म भी अगर हमारे व्यूअर्स को बताता चलूँ, तो आप इसको यूँ कह लें कि नॉर्मल अब तक जो गाड़ियाँ हम यूज़ करते आए हैं, अब तो मैं उन्हें बोलूँगा कन्वेंशनल गाड़ियाँ। सही, ठीक है। जो कन्वेंशनल गाड़ियाँ हम इस्तेमाल करते आए हैं अब तक, उनके अंदर ये है कि हमें आदत रही है, एक इंजन होता है जी और एक ट्रांसमिशन होता है। बिल्कुल ऐसे जो दो सबसे बड़े मेजर कंपोनेंट्स होते हैं गाड़ी के। सही है, ठीक है, जो गाड़ी की पावर ट्रेन है, ऐसे ही है। इसके अंदर वही पावर ट्रेन शिफ्ट हो जाती है, आपका इंजन की जगह आ गई बैटरी, जो इसका पूरा बैटरी पैक है। सही। और ट्रांसमिशन की जगह आ गई मोटर। सही, ठीक है, क्योंकि जो आपके ट्रांसमिशन है उसका बेसिकली काम होता है कि आपके व्हील्स को टॉर्क प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, वाया एक्सल कर रहा होता है नॉर्मल गाड़ी में। इसके अंदर वही काम जो है वो मोटर कर रही होती है। सही। और जो आपका ट्रांसमिशन है वो जैसे इंजन जो है वो बेसिकली पावर ट्रांसमिट कर रहा होता है ना, समझ गया। तो इसके अंदर वही काम जो है वो बैटरी कर रही होती है। बैटरी का है, बिल्कुल, कि बैटरी जो है वो मोटर को पावर दे रही होती है और मोटर जो है वो व्हील्स को मूव करा रही होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से इसका मैकेनिज्म काम करता है। सही। अच्छा, साथ ही साथ अब जब ये मैंने बताया, ये मैंने इसी बात से शुरू किया था कि नॉर्मली हमारी आदत रही है कि जी यहाँ पे एक वो होता है गियर जो अंदर केबल के थ्रू जो है वो आपके ट्रांसमिशन से कनेक्टेड होता है। यस। तो इसके अंदर इस किस्म की कोई चीज़ की हमें एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपल एक हमारे पास जो है ना वो न्यूट्रल है, एक R है, एक D है। आपने बस ब्रेक पेडल प्रेस करके किसी भी एक बटन को दबाना है, वो ऑप्शन आपने चलानी है। आपने रिवर्स करनी है, आपने R दबा दिया, आपने जो है वो D पे करनी है, आपने D दबा दिया और जी गाड़ी चलना शुरू हो जाएगी। जबरदस्त। अच्छा, नीचे जो पैनल है उसमें क्या है? बिल्कुल। अच्छा, नीचे आपके पास जो है वो AC के कंट्रोल्स हैं। सही। अच्छा, क्योंकि देखें एक बजट कैटेगरी की गाड़ी है
तो इसके अंदर आपको कोई बहुत ज़्यादा फैंसी ऑप्शंस जो है वो खैर कंज्यूमर्स आजकल माशाल्लाह स्मार्ट हैं, वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर एसी के कंट्रोल्स हैं। अब जैसे इसमें जो एसी की फैन स्पीड है उसका एक ही बटन से जो है वो सारा कंट्रोल है कि जी आपका हाँ स्पीड आप उसी से 1 2 3 4 करेंगे। अब जैसे मैंने इंक्रीज की, ये फिर इंक्रीज की, ये और इंक्रीज की, वेरी गुड, ये अब फिर 1 पे आ गई, तो इसको मैं 2 पे रख लेता हूँ। सही, ठीक है। अच्छा ये पीटीसी, ये बेसिकली हीटर है आपका। ओके, ठीक है, आप इसको हीटर पे शिफ्ट करेंगे, ये हीटर पे शिफ्ट हो जाएगा। सही, मतलब ये आप यूं कह लें कि हमारे पास दो ऑप्शन है कि आप एसी पे रख सकते हैं, इसको हीटर पे रख सकते हैं, हाँ व्हिचएवर मोड यू प्रेफर। ठीक है, ये रिसर्कुलेशन मोड आपने ऑन करना है, ऑन कर लें, डिफॉगर ऑन कर लें, ऑन कर लें। एसी बंद करना है तो जी यहाँ से आप बंद कर लें, सही है। हाँ, नीचे जो मेरे ख्याल से चार्जिंग का वो है या लाइटर का है, हाँ चार्जिंग पॉइंट है। सिगरेट लाइटर तो खैर इस गाड़ी में दिया नहीं गया है, सही सही, लेकिन ये है कि वही लाइटर वाला ही सॉकेट है जिसको हम नॉर्मली चार्जिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बीच में हमारा ग्लोव का ये एक बीच में हमारे पास जो है वो अगर आप देखें तो 2 कप होल्डर्स हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये है कप होल्डर, एक यहाँ पीछे भी है कप होल्डर, और ये छोटा सा जो है वो एक स्टोरेज कंपार्टमेंट भी कह रहे काइंड ऑफ। वैसे एक बात है भाई, स्पेस वाइज है क्या भाई, आप दिखा सकते हैं एग्जैक्टली, टांगे बिल्कुल रिलैक्स, बड़ी खुली है आगे, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मजे की बात है वो गेयर शिफ्ट मैकेनिज्म वगैरह कुछ नहीं है ना, तो आवाज सभी कुछ खुला है बिल्कुल। हाँ अच्छा ये बात बताइएगा आज भाई, ये जिस गाड़ी में हम बैठे हैं ये अब सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, सीकेडी में आ रही है या सीपीयू में आ रही है, क्या सिलसिला है? अच्छा ये मैं बताऊं रजा भाई, ये जो जिस यूनिट को अभी हम ड्राइव कर रहे हैं ये गाड़ी एक सीबीयू यूनिट है, मतलब रेडीमेड यूनिट बाहर से जो आया हुआ है ये वही यूनिट है। अलबत्ता हमारा प्लान है इन फ्यूचर इस गाड़ी को सीकेडी में लॉन्च करने का। ठीक है, उसके ऊपर अभी मैं कोई प्राइस की कंफर्मेशन इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ डॉलर फ्लक्चुएशन जो है कोई हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि जी आज से 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद डॉलर कहाँ स्टैंड कर रहा होगा, क्या पॉलिसीज होंगी हमारी इकोनॉमिक। तो इसीलिए मैं कोई प्राइस की प्रेडिक्शन लोकल असेंबल की अभी से नहीं दे सकता। अलबत्ता क्योंकि जो चीज़ अभी हमारे पास मौजूद है इसका सीबीयू यूनिट, उसके लिए मैं ज़रूर बताता चलूँ कि ये जो है 4.2 मिलियन इसकी प्राइस है, 42 लाख रुपीस। अच्छा, और जहाँ तक सेविंग्स की बात है ना, मैं आपको बताऊं कि अगर कोई कंज्यूमर इस गाड़ी को एक्चुअली 42 लाख रुपीस में भी लेता है ना, तो सेविंग्स के पर्सपेक्टिव से अगर आप सोचें तो एक बहुत अच्छा सम, एक बहुत अच्छा अमाउंट जो है ना वो साल का सेव करता है। कि आप यूँ कह लें कि ऑन एन एवरेज मैं अगर सिंपल कैलकुलेशन भी दूँ ना तो वो बंदा समझे कि तकरीबन 10 लाख रुपए ज़्यादा पे कर रहा है किसी पेट्रोल इंजन वाली छोटी गाड़ी लेने से। ऑन एन एवरेज एक मार्केट में जो है वो आपको नई 660 सीसी गाड़ी रफली 30 से 35 लाख रुपए तक की मिलती है। तो ये अगर 10 लाख रुपए बंदा जो है वो एक्स्ट्रा पे कर रहा है तो ये 10 लाख रुपए एग्जैक्टली ये सीबीयू मिल जाएगी। लेकिन ये जो 1 मिलियन की अमाउंट है ना, ये इसका जो आरओआई है ये आपका एग्जैक्टली निकल जाता है 18 मंथ्स में। 18 महीने में जो है अगर आपकी दिन की 60 से 70 किलोमीटर की भी रनिंग है ना, तो आपके 18 महीने में ये कॉस्ट बाहर आ जाएगी। समझिए। और ये भी मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनके घर पे सोलर इंस्टॉल्ड नहीं है या जिन्होंने कहीं भी किसी भी ऐसी जगह से चार्ज करनी है गाड़ी जहाँ पर सोलर इंस्टॉल्ड नहीं है। समझ गया। ठीक है, कि जो नॉर्मल हमारा के इलेक्ट्रिक का यूनिट है उसकी कॉस्ट से अगर आप देखें और फ्यूल की कॉस्ट से देखें और आप रनिंग्स को जो है वो अगर आप कंपेयर करेंगे, फिर उसके बाद पेट्रोल इंजन में आपको हर 3 महीने में जो है वो गाड़ी जी ऑयल चेंज, तो ऑयल फिल्टर, तो एयर फिल्टर, इसमें मेंटेनेंस तो इस तरह की मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है ना कुछ नहीं इसमें। इसमें आप ये समझ लें कि जो सबसे फ्रीक्वेंट चेंज होने वाली भी चीज़ है ना, जो लुब्रिकेंट है वो भी है, इसका एक रिड्यूसर ऑयल होता है, मोटर ऑयल भी जिसको कहते हैं, और वो भी चेंज होता है मतलब साल में 1 दफ़ा के हर 15,000 किलोमीटर के बाद जो है वो आपने उसको चेंज करना है। उसके अंदर भी कोई ऐसी मैंडेटरी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि जी हर 3 महीने या हर 4-5 हज़ार किलोमीटर पे जो है ना वो आपने चेंज करना है, और उसकी कॉस्ट आपके इंजन ऑयल से भी बहुत कम है। ओके, लगभग जो है कोई 4 से 5 हज़ार रुपए का आपने इस पे एक्सपेंस करना है उस ऑयल, उस लुब्रिकेंट पे, वो जो इसका मोटर ऑयल है, रिड्यूसर ऑयल जिसको हम कहते हैं, और वो आपने हर 15,000 किलोमीटर पे चेंज करना है। ओके, और बस एंड योर कार इज गुड टू गो। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि ये तो बहुत अच्छी चीज आपने बताई कि ज़ाहिर है मोटर का ऑयल है वो, दैट इज इम्पोर्टेंट।
बिल्कुल। कि जो मोटर काम कर रही है उसके लिए बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे। लुब्रिकेशन का है सिस्टम। एक चीज़ और जो मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट है सवाल अगेन, इसके स्पेयर पार्ट्स वगैरह इंशाल्लाह जब सीबीयू में भी अवेलेबिलिटी और सीकेडी भी जब आएगी तो अवेलेबिलिटी बिल्कुल। देखें, मैं आपको बताऊं, स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का इशू इंशाल्लाह हमारे कंज्यूमर्स के लिए इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट है ये कि हमने इस गाड़ी को सीकेडी में लॉन्च करना है। और आपको भी आइडिया है कि जब सीकेडी में हम लॉन्च करते हैं तो आप समझें कि दैट इटसेल्फ इज द सॉल्यूशन के स्पेयर पार्ट्स, क्योंकि वो गाड़ी समझे आती है स्पेयर पार्ट्स की फॉर्म में। बिल्कुल। तो द वर्स्ट व्हाट कैन हैपन इज कि जी अगर आपकी डीलरशिप पर पार्ट अवेलेबल नहीं भी है तो फॉरेन प्लांट से आ जाता है। समझ गए। हाँ, तो सीकेडी में ही हमने इसको लॉन्च भी करना है इस गाड़ी को वेरी सून इंशाल्लाह। और बस तो इसमें फिर इंशाल्लाह ये जो प्राइस है वो चेंज भी होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। ये भी हमारा प्लान है कि अगर हम इस गाड़ी को सीकेडी में मतलब लॉन्च करते हैं, जब भी हम इसको लॉन्च करते हैं, लॉन्च तो डेफिनेटली हमने करना ही है इसको इंशाल्लाह, बट जब भी हम इसको लॉन्च करते हैं उस वक्त की देखें, एक मिसाल है कि अगर आज हम लॉन्च कर रहे हो तो डेफिनेटली इसकी प्राइस जो है ना वो 42 से नीचे पड़ जाएगी। क्योंकि हम इसको जो है वो काफ़ी आपको भी आइडिया है कि जो इम्पोर्टेड यूनिट आता है और जो किट आती है, जो सीकेडी आती है इटसेल्फ, उसमें उसकी ड्यूटी, हाँ उसकी कस्टम ड्यूटीज़ में फ़र्क है उनके, हाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी क्राइटेरियाज में बड़ा फ़र्क है। तो उस लिहाज से हमारी इसकी कॉस्टिंग नीचे आ जाएगी। बट यही बात है कि मैं उसकी कॉस्टिंग के हवाले से कोई टेंटेटिव प्राइस इसीलिए नहीं दे सकता क्योंकि हमें हमारी स्टेबिलिटी का कोई आइडिया नहीं है। स्टेबिलिटी का, और ये भी अंडर प्रोसेस चीज, बिल्कुल एक अंडर प्रोसेस है। सही बात है। अच्छा, जो लोग आहत भाई सीबीयू में ये गाड़ी लेना चाहते हैं तो कलर अवेलेबिलिटी कैसी है और क्या इंटीरियर और ये एक्सटीरियर का मैच, ये मतलब मैं हम जानना चाहेंगे ताकि लोगों को पता चले। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं रजा भाई, इसके अंदर हम मतलब देखें हैचबैक कैटेगरी की एक मॉडर्न खूबसूरत गाड़ी है, तो इसके अंदर नॉर्मल हमारे जो मार्केट कलर्स हैं वो तो अवेलेबल हैं ही कि आपको वाइट सिल्वर मिल जाएगा। सही। बट उससे हट के हमने इसमें थोड़े से जो आप जिसको कह लेना कि पेस्टल कलर्स होते हैं वो भी ऑफर कर रहे हैं। जैसे हम इसमें जो है वो रेड ऑफर कर रहे हैं, हम इसमें लाइट ब्लू का एक शेड है वो ऑफर कर रहे हैं, हम इसमें ये कोको ब्राउन कहलाता है जिस यूनिट को हम ड्राइव कर रहे हैं, हाँ वो कोको ब्राउन कहलाता है, वो भी कलर आप दिखा दीजिएगा। लाइट ब्लू भी हमारी डीलरशिप पे खड़ा हुआ है, वो भी आप दिखा दीजिएगा वीडियो में। इस तरह के कलर्स भी हम ऑफर कर रहे हैं कि जरा आप, क्योंकि समझते हैं देखें दुनिया भर में ये कलर्स भी चल रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, टाइम्स आर चेंजिंग और अच्छा है वैरायटी ऑफ कलर होना चाहिए। एग्जैक्टली, एक ही वो जो चल रहे होते हैं तो उससे थोड़ा सा हटके अच्छे कलर और भी आने चाहिए। नहीं बिल्कुल, अभी तो देखें अब स्टिल मतलब ये है कि आई फील कि चलें पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे उस पे आ रहा है, ग्लोबल स्केल पे काफी हद तक आ रहा है। वरना पहले तो हम कराची की सड़कों पे देखते थे तो हमें या सफेद गाड़ियां दिखती थी या काली दिखती थी ऐसे ही है, थोड़ा फिर भी कलर्स दिखते हैं, वैरायटी नजर आती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये इसके साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि और इस गाड़ी में मजीद जो फंक्शनैलिटीज, मेरे ख्याल से पार्किंग सेंसर वगैरह ये तो अभी इसमें नहीं है। नहीं, पार्किंग सेंसर्स इसमें मौजूद है, इसमें रियर पार्किंग सेंसर्स मौजूद है, इसमें फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मौजूद हैं। अच्छा, इसमें कोई भाई ये मुझे बताइए क्या वर्जन्स तो नहीं है कि जैसे कहते हैं ना कि मैं समझ गया गोल्ड के अंदर कोई डिफरेंट वेरिएंट्स अगर हम टॉप स्पेक हो, लो स्पेक हो, नहीं इस तरह का ये एक ही वेरिएंट है। हां, एक ही स्टैंडर्ड वेरिएंट में। तो नाज़रीन ये भी अच्छा हुआ पता चल गया जी, पार्किंग सेंसर्स आगे फ्रंट बैक सब है और कैमरा भी अवेलेबिलिटी बैक पे भी है, ये तो बहुत अच्छी चीज हो गई। ठीक है, हम चाहेंगे आहत भाई कि पीछे बैठ के भी नाज़रीन को दिखा दें कि ये पीछे लेग स्पेस, रूम स्पेस कैसी है, ताकि लोग ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का रूम स्पेस पूरी का अंदाजा उनका हो सके। मैं आपको यही बोलूंगा कि आप जरूर दिखाएं। उसका रीजन ये है कि जैसे अभी आपकी भी माशाल्लाह हाइट अच्छी खासी है, मेरी अपनी हाइट 6 फीट है तकरीबन, बिल्कुल, और उसके बावजूद मतलब मैं तो अपनी जो एक कंफर्टेबल ड्राइविंग पोजीशन है उस पे सीट को एडजस्ट किया हुआ है, उसके बावजूद आई एम श्योर कि पीछे मेरे पीछे वाली जो सीट है उस पे भी, इनफैक्ट आपके पीछे वाली जो सीट है उस पर भी बहुत कंफर्टेबल है, क्योंकि शायान माशाल्लाह से मेरे ख्याल से हम दोनों से शायद लंबे, ये 6 फीट है। और शायान भाई आप कैसे हैं? रिलैक्स बैठे, टांगे खुले भाई, तो पीछे बैठ के वैसे हम चेक भी कर लेंगे। वैसे देखा जाए तो आपकी सीट थोड़ी ज्यादा पीछे, मेरी पीछे हुई है, मैं ये देख रहा हूँ, आहत भाई की थोड़ी आगे, मेरी पीछे, ड्राइविंग पोजीशन पे एडजस्ट की है ना। सही। और फिर हम लोगों को हम चाहेंगे लोग इसका जो बैक आपका लगेज स्पेस है वो भी जाके देख लें, और फ्रंट हुड भी दिखाएंगे कि श्योर, वैसे हमें पता है इलेक्ट्रिक है, ज़ाहिर है इंजन तो होगा नहीं, इंजन तो है नहीं, मगर ज़ाहिर है फ्रंट में जो
चीज़ है, स्पेस है, वो भी दिखाएंगे। शाद भाई, जैसे कि हमने कहा था नाजरीन को हम दिखाएंगे कि पीछे बैठ के रूम स्पेस दिखानी है, बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से हम बैठे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से तो भाई अच्छी रूम स्पेस है, पीछे लेग स्पेस भी अच्छी है और हेड स्पेस भी आप अभी भी देखें। ये मैं आपको बताऊं, ये गाड़ी इस कंडीशन में है, अगली दोनों सीट्स के ये फुल पीछे हैं, ओके, मैक्सिमम पीछे हैं। उसके अगर बावजूद इसको, भी हाँ, कि यहाँ पर अगर कोई 6 साढ़े 6 फुट का बंदा भी बैठ के अगर ड्राइव कर रहा हो ना, तो शायद वो भी इससे थोड़ा सा आगे ही रखेगा। यानी हमने उतनी पीछे की वैसे, नहीं है, और वैसे भी 4 लोग तो मेरे ख्याल से बहुत आराम से बहुत बैठ रहा है। कंफर्टेबली बैठ सकते अच्छा आज भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैं कहूँगा कि हमारे लोग जानना चाहेंगे, सिंस ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है और ये घर में ज़्यादा चार्ज की जाएगी, तो एक तो के इलेक्ट्रिक के यूनिट्स और क्या बिल पे यानी जोर बिल्कुल। पड़ेगा मैं ये। टोटल फिजिबिलिटी समझा देता हूँ कि क्या है, क्योंकि देखें जाहिर है अगर कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी की तरफ मूव करेगा तो सिर्फ जो रीज़न है वो है ही इकोनॉमी अचीव करने के लिए आप करते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो इसकी फिजिबिलिटी इस तरह से बनती है रज़ा भाई कि आप ये समझ लें कि एक फुल चार्ज पे, एक तो ये गाड़ी जो टाइम लेगी ना फुल चार्ज होने में, वो लेगी तकरीबन 5 से 6 घंटे। ओके, 5 से 6 घंटे में फुल चार्ज। 5 से 6 घंटे में ये गाड़ी फुल चार्ज हो जाएगी। आप इसके अपने चार्जर से कनेक्ट करते हैं और सिंपल 2 पिन प्लग है। आप जिस सॉकेट में आप अपना फ़ोन का चार्जर कनेक्ट करते हैं, उस सॉकेट में आप जो है ना गाड़ी का चार्जर लगा के गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं, सिंपल, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो बैटरी मतलब इसकी जो बैटरी फुल चार्ज होगी, ये यूनिट्स जो कंज्यूम करेगी कि इलेक्ट्रिक के, ये तकरीबन कुछ 11 से 12 यूनिट कंज्यूम करेगी फुल चार्ज में, जिसकी कॉस्टिंग आप यूँ समझ लें कि कोई तकरीबन 600 से 700 रुपये बनती है। यानी कि 600 से 700 रुपये का इम्पैक्ट आएगा आपके बिल पे एक फुल चार्ज पे। एक फुल चार्ज पे। जी, जिसमें आप गाड़ी को 200 किलोमीटर चला सकते हैं। समझ गया। अब ये डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस आप किस पे ट्रैवल पे, बिल्कुल ऐसा ही तो है। क्या फिर यही होगा कि फिर वो कितनी दफ़ा चार्ज हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। दैट डिपेंड्स, बिल्कुल ऐसा ही है। सही, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा आज भाई ऐसा करते हैं कि पीछे हम बूट स्पेस भी देखना चाहेंगे और आगे फ्रंट जो है हुड भी देखेंगे। ठीक है, आ जाए। जी आज भाई, तो ये माशाल्लाह जी, खुला ये है जी गाड़ी की बूट स्पेस। अच्छा, आप अगर देखें तो एक छोटा बैग अभी इसमें ऑलरेडी रखा हुआ है, एक आपको डिसेंट आइडिया हो जाएगा। ये इसके चार्जर का बैग है, इसी के अंदर गाड़ी का जो है वो चार्जर आता है। अच्छा, चार्जर भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये गाड़ी के अंदर प्लग इन हो जाएगा, ठीक है जी। सही, वो आप हम चाहेंगे कि नाज़रीन को वो दिखाइएगा एरिया के जहाँ पे वो प्लग इन है। ज़रूर, बिल्कुल। और ये आपका सिंपल सॉकेट है। ओह रियली, ये तो आप बिल्कुल सही कहते हैं, सिंपल सॉकेट है, मोबाइल चार्जर जहाँ पे है जहाँ पे आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, वहाँ पे आप गाड़ी चार्ज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके नीचे क्या स्पेस है? स्पेयर टायर है या स्पेयर टायर इसमें नहीं आता। इसमें पंक्चर किट जरूर मिलेगी आपको, सही, स्पेयर टायर इसमें नहीं आता। ठीक बिल्कुल। बाकी वो एरिया भी मैं आपको दिखा देता हूँ जहाँ से गाड़ी चार्ज होगी। तो ये अगर आप देखें, फ्यूल कैप आता है हमारे पास नॉर्मली गाड़ियों में, इसमें ये रहा फ्यूल कैप, और ये आपने यहाँ पे अपना चार्जर प्लग इन कर देना है। समझ गया, सही, बेहतरीन, ठीक है। अब आगे फ्रंट हुड भी देख लें लोग। बिल्कुल, आ जाएं जी। ऐसे ही है। असल में इसकी जो पूरी शो है गाड़ी की वो फाइबर है ना, मतलब ये भी फाइबर है, दोनों फेंडर्स भी फाइबर हैं। अच्छा जी। तो इसका जो हुड है वो आपने इसी तरह ही खोलना है कि ये आप इसको जबरदस्त डिटैच कर देंगे। ये अटैच हो गया। बिल्कुल। तो देखें भाई नाजरीन, सिंस इट्स इलेक्ट्रिक कार, तो आप देख सकते हैं कि इसमें इंजन का कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। तो अब नीचे जो है वो मेरे ख्याल से मोटर है। बिल्कुल, ये भी नहीं है एक्चुअली, जो इसकी ड्राइव कर रही है मोटर वो तो नीचे लगी है जी, और बैटरी पैक भी गाड़ी के नीचे लगा हुआ है। सही। यहाँ पर आप समझें कि आपको एसी कंप्रेसर मिल गया, आपको सही, बैटरी लगी हुई है, बैटरी आती है वो लगी हुई है, फैन लगा हुआ है जो कूलिंग सिस्टम को ऑपरेट, मतलब ये है कि हेल्प आउट कर रहा होता है आपकी मोटर और बैटरी को कूल डाउन करने के लिए। सही। तो ये चीज़ें हैं, बाकी तो कुछ नहीं है। चलें, सही है। अच्छा नाज़रीन को दिखाएं भाई, ये वाइपर के जो है वो एक ही ब्लेड है, बड़ा ब्लेड है। यस, ये बड़ा मजे का भाई। नाज़रीन आप आराम से इसको देखें, ये अटैच करके फिर इसको आराम से स्लाइड करें। बिल्कुल नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया आद भाई, आपने हमें ये छोटी सी जो गाड़ी है वोल्ट
इसके बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन दी। हम चाहेंगे कि नाज़रीन इस वीडियो को ज़रूर देखें और इस गाड़ी के बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल करें और मज़ीद टेस्ट ड्राइव और यूनिट को देखने के लिए प्रिंस ऑटो माइन आएँ, जो कुरंगी में बड़ा अच्छा एक शोरूम खुला हुआ है, वहाँ पे आएँ और इसके बारे में ज़रूर देखें। हमारे चैनल SMR ऑटोमोबाइल ज़रूर देखते रहें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।